इन्होंने जहर खाया हुआ है तो पुलिस केस है। रो क्यों रही हो, क्या बात है? अरे क्यों रो रही हो, क्या हो गया है? नसरीन बाजी की बेटी ने जहर खा लिया। आज शाम को तैयार रहना। क्यों, आज हम कहीं डिनर पे जा रहे हैं? नहीं, अपॉइंटमेंट लिया है। किससे? वो डॉक्टर बुशरा आई है ना पाकिस्तान, तो सोचा उनसे कंसल्ट कर लूं। वहां से भी मायूसी होगी। अब तुम पहले कैसे डिसाइड कर सकती हो? मैं बस अपना 4 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। लोगों को 10-10 साल बच्चे नहीं होते, लेकिन खुदा पे पुख्ता यकीन होता है उनका, मायूस नहीं होते। मर तकलीफ होती है मुझे, अपने अंदर कमतरी का एहसास बढ़ता है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती? भरोसा अल्लाह पर होता है ना, वो चाहे तो बिना इलाज के भी हो सकता है। बहरहाल तैयार रहना, जाना जरूरी है, मैंने बात कर ली है। इस बार अगर मायूसी हुई तो अगली बार आप मेरी बात सुनिए। अरे गुड़िया छोड़ो, उठो, शाबाश उठो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, क्यों काम कर रही हो? मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और फिर जब मेरे घर वालों को फिक्र नहीं है तो आप क्यों करती हैं? हमारी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। आप देखो, तुम अभी काम मत करो, ठीक है? तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं कल ऐसा करती हूँ कि डंडे वाला पोछा ले आऊंगी, फिर तुम आराम से पोछा लगा लेना, सही है? अभी तुम आराम करो। ये सब कुछ तुमने अपनी सौतेली बेटी के साथ भी किया है। अम्मी, गुड़िया इस हालत में कैसे काम करेगी? क्यों नहीं कर सकती ये? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे चोंचले जो है ना, ये तुम्हारे जैसी औरतों के लिए है। ये भारी है, वो हल्का है, यूं झुको ना यूं उठो ना, ये सब कुछ तुम लोगों के लिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? करने दो ऐसे काम। और जब इसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कैसे भी पालने का इरादा है? चलो जाओ तुम इधर से, जाओ, मैंने कहा ना। चलो जी, तुम पोछा लगाओ। मैं यहीं बैठी हूँ और देखती हूँ कि कैसे नहीं लगाती है पोछा। साफ साफ लगाना, समझी? गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नखरे नहीं खत्म होते। अबे यार, बड़ी कड़की चल रही है, पैसे है ही नहीं, कहाँ से जुगाड़ करूँगा? अम्मा ने कहा है बेटा पैसे हो तो ही घर आना, वरना मत आना। अपने को तो एक ही काम आता है, जिससे आसानी से पैसा आ जाए। इस काम में बहुत रिस्क है यार। पहले की बात कुछ और थी, अब मेरे साथ एक जिंदगी जुड़ गई है। देख ले, मेहनत तो तुझसे होगी नहीं, अपनी भी कड़की चल रही है, अपना भी कुछ हाथ सीधा हो जाएगा, आगे तेरी मर्जी है। हाय हाय, तौबा तौबा, बाजी इतनी बुराइयां, इतनी बुराइयां। कैसी बुराइयां? अरे जाने दो मुनाल बाजी, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी बताओ मुझे, क्या कह रही थी? अरे कहना क्या जी,
साहब जी के कान भर रही थी आपके खिलाफ, कह रही थी कि तुम दोनों डॉक्टर हो और अपने घर में कोई खुशी नहीं। मुझे पता है ये भी मनाल नहीं चाहती होगी। लो बताओ भला, ये इल्जाम भी तुम पे आ गया। हाय हाय, सच कहते हैं औरत ही बेचारी हमेशा पिसती है। बाजी देखो, अब तुम रोना मत। हाँ, मैं आज के बाद कुछ नहीं बताऊंगी तुम्हें। हाँ अरे काला जी, आओ ना, आओ। बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हैं? वालेकुम सलाम। क्या मुझे ये बता सकते हैं कि नसीम के घर पे ताला लगा हुआ है, ये कहीं लोग गए हुए हैं क्या? अरे अभी सब लोग लेकर भागे उसे भाई, और उनकी बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बस अल्लाह उनकी बच्ची को बचा ले। और शराफत साहब का रक्षा तो हमेशा खराब ही रहता है, ना जाने वक्त पे अस्पताल पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। वैसे अभी गए हैं हॉस्पिटल? क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल लेकर गए? मोहल्ले में तो एक ही हॉस्पिटल है, यहाँ से 10 मिनट के फासले पर, वहीं लेकर गए। शुक्रिया। नसरीन, इसका मतलब ये चली गई। कितनी निडर है ये औरत। हाशिर को लगता है मैं जुल्म कर रही हूँ इस पर। ठीक है, आज जब इनको खाना नहीं मिलेगा ना, तब इनको पता चलेगा कैसी औरत पागल बना रही है। गरीब होगा, मेरी बच्ची मर जाएगी, उसका इलाज तो शुरू कर दो। आप पेमेंट जमा करवाएं, आपका अभी इलाज हो जाएगा। कैसा अस्पताल है ये? बेटी मेरी मर रही हो या किसी को ख्याल ही नहीं है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मुकदमा करूंगा इस अस्पताल पे। नीली आंखें खोल। नीली, डॉक्टर क्या हो गया? डॉक्टर मेरी बहन को बचा ले वरना ये मर जाएगी। पैसे लेकर आता हूँ मैं, इसको बचा ले। इन्होंने जहर खाया हुआ है तो पुलिस केस है। डॉक्टर साहब, आपको जो भी कार्रवाई करनी है बाद में कर लीजिएगा, पहले इसका इलाज तो शुरू करें। मेरी एक बच्ची मर चुकी है, इसे बचा ले। अल्लाह ने आपको ताकत दी है बचाने की। डॉक्टर साहब, नर्स, वार्ड बॉय, इमरजेंसी ले आओ। इसको बचा ले डॉक्टर साहब। चले 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 चले।
कहाँ थी अब तक? बाहर सोफे पे बैठी थी। अकेली? राबी के साथ थी। हमारा मुझ पे शक क्यों करने लगे? क्योंकि आप मुझे मौका दे रही हैं, इसलिए। मैं क्या मौका दे रही हूँ आपको, बताएं मुझे। फिलहाल आप मुझसे बेहतर जानती हैं। हेमर, मुझे एक बात बताएं, 4 साल हो गए हमारी शादी को। अगर कोई औलाद नहीं है तो क्या इसमें मेरा कसूर है? इस बात का मकसद और किसने की ये बात? बस करें। आपको और अम्मी को क्या लगता है कि आप लोग आपस में कोई बात करेंगे और मुझसे छुपाएंगे तो क्या मुझे कभी पता नहीं चलेगा? किस बारे में बात? रहने दें। सारा, 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 क्या बात है? क्यों रो रही हो? परेशान हो? और ये सारा कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यहीं थी। रो क्यों रही हो? क्या बात है? अरे क्यों रो रही हो? क्या हो गया है? नसरीन बाजी की बेटी ने जहर खा लिया। नसरीन बाजी की बेटी ने जहर खा लिया? क्यों? क्यों खा लिया जहर? अब आपसे क्या छुपाना, किसी दरिंदे ने उसकी इज्जत तार तार कर दी। दुनिया से मुंह छुपाने के लिए उसने जहर खा लिया। तो बहुत अजीब सी बात है। अब आप बताएं, कब तक हम दुनिया के सामने ऐसे जलील होते रहेंगे? हमारी इज्जत को कोई अपनी इज्जत क्यों नहीं समझता? और ये हुकूमत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। ऐसा करो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, ये नसरीन को दे देना और कहना कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बताएं। उसने मेरा बड़ा साथ दिया है, इस घर को अपना घर ही समझ के ही रखा उसने। अच्छा सुनो, और उसको ये भी बताना कि बाजी ने दी है, ठीक है? बस शाबाश, अब रो मत। बाजी आप बहुत अच्छी हैं। बस अभी सुकून से रहो, ठीक है? मैं कभी कभी सोचती हूँ आप मेरा कितना ख्याल रखते, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। क्योंकि तुमसे प्यार जो करता हूँ। क्यों करते हैं आप मुझसे इतना प्यार? क्यों करता हूँ? अरे बीवी हो तुम मेरी। अच्छा, बीवी हूँ इसीलिए प्यार करते हैं। बीवी ना होती, कोई और लड़की होती तो क्या अभी तुम लड़की नहीं हो? बीवी। अरे लड़की भी और बीवी भी। अच्छा तो फिर ये बताएं कि आप अपनी बीवी पर कितना भरोसा करते हैं? अच्छा तो ये बात है। अपनी जान से ज्यादा। तो फिर अगर कभी किसी ने भी मेरे लिए आपको आकर कुछ भी कहा तो क्या बिना सोचे समझे यकीन कर लेंगे? मसलन जैसे मैं रात को 3 बजे फोन पे बात कर रही हूँ और जैसे ही आप आए तो फोन डिस्कनेक्ट कर दूँ, आपके पूछने पे शायद बता भी दूँ, क्या यकीन कर लेंगे आप मेरी बात पर? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम पे भरोसा नहीं करूंगा?
और जितना गहरा रिश्ता है ना हमारा, कोई तीसरा इसको खराब नहीं कर सकता। सच? मुझ हाशिर बेटा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। हाशिर, अल्लाह का शुक्र। नसरीन फिर खाना बना कर लेगी, जबकि मैंने मना किया था कि खाना बनाए बगैर जाना नहीं है, लेकिन उसने कोई जहमत ही नहीं की बताने की और चली गई। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने उसे सर पे चढ़ाया है। अब क्या बोलोगे हाशिर? अब क्या तरफदारी करोगे उसकी? मैंने खुद देखा है उसको खाना बनाते हुए, वो खाना बना कर गई है। प्लीज अम्मी, आप एक दफा जाएं, देखें खाना पका है या नहीं, फिर उसके बाद मुझे बोलें। बेटा मैं खुद देख कर आई हूँ कि वो खाना बना कर गई है। अब क्या बनाया है ये मुझे याद नहीं। रुबाब, तुम एक काम करो, तुम किचन में जाओ और खुद अपनी आंखों से देखो कि उसने खाना बनाया है या नहीं। अभी देखती हूँ मैं। पता नहीं, शायद उसने नहीं बनाया हो, वो पता लग मुझे जाएगा। याद नहीं है। लग जाएगा। ये क्या? जी, खाना बना हुआ है या नहीं? खाना तो पका हुआ है। किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। किसी दिन बहुत भारी नुकसान उठाओगे। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, इतनी जल्दी खाना कैसे बन सकता है? इम्पॉसिबल। इस घर में जरूर उसका कोई मददगार है। तुम यहाँ खड़ी सोचती रहो या आकर खाना खा लो, तुम्हारी मर्जी। आए अम्मा, खाना खाते हैं। आजा 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 आजा। झूठे सच्चे ख्वाब में कोई दरवाजा नहीं, घर की शराब में। रंग भी है कच्चे सारे मिट्टी की